क्या आपने कभी सोचा है कि एक साड़ी, एक साफ सूट या घर में पहने गए अच्छे कपड़े भी आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। हम में से ज़्यादातर महिलाएं बाहर जाने के लिए सबसे अच्छे कपड़े संभाल कर रखती हैं, लेकिन घर के अंदर वही पुराने, फीके और थके हुए कपड़े पहन लेती हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा सच बताने वाली हूँ जिसे समझने के बाद शायद आप कल से ही अपने लिए अच्छे कपड़े पहनना शुरू कर देंगी, क्योंकि अच्छे कपड़े सिर्फ शरीर नहीं ढकते, वे आत्मविश्वास जगाते हैं, मन को खुश रखते हैं और पूरे घर का माहौल बदल देते हैं। राम राम सबको, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। शर्मा फैमिली व्लॉग में आप सबका स्वागत है और यह वीडियो सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ केयर और पॉजिटिव एनर्जी के बारे में है। नंबर 1, आप सबसे महत्वपूर्ण इंसान हैं, यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट इंसान हैं। हम अपने बच्चों के लिए अच्छे कपड़े खरीदते हैं, पति के लिए अच्छे कपड़े खरीदते हैं, मेहमानों के सामने अच्छे कपड़े पहनते हैं, लेकिन जब बात खुद की आती है तो कहते हैं घर में कौन देख रहा है। यही सबसे बड़ी गलती होती है। सबसे पहले आपको खुद को देखना चाहिए। अगर आप खुद की नज़रों में महत्वपूर्ण हैं, तभी दुनिया भी आपको महत्व देगी, यानी कि इम्पोर्टेंस। बहनों, एक बात अपने दिल पर हाथ रखिए, सोचिए, सुबह आँख खोलते ही सबसे पहले आप किसके बारे में सोचती हैं? बच्चों का टिफ़िन, पति की चाय, सास ससुर की दवा, घर की सफाई, कपड़े, खाना। लेकिन क्या कभी आपने सबसे पहला ख्याल अपने बारे में आता है? अक्सर नहीं। धीरे धीरे हम खुद को यह समझने लगते हैं कि मैं तो घर पर ही रहती हूँ, मेरे अच्छे कपड़े पहनने से क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन यहीं से हम अनजाने में खुद को कम महत्व देना शुरू कर देते हैं। याद रखिए, अच्छे कपड़े पहनना दिखावा नहीं है, बल्कि यह खुद को यह संदेश देना है कि मैं भी सम्मान के योग्य हूँ। जब आप नहाकर साफ और सलीके से तैयार होती हैं, तो हर बार आईने में देखकर आपका मन आपको यही कहता है कि मैं अपने लिए भी महत्वपूर्ण हूँ। यह भावना धीरे धीरे आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती है। अगर घर की गृहिणी खुद को इम्पोर्टेंस नहीं देगी तो वह हमेशा दूसरों की ज़रूरतों में ही खो जाएगी। इसीलिए अपने लिए अच्छे कपड़े पहनना कोई छोटी आदत नहीं है, बल्कि आत्मसम्मान की शुरुआत है। नंबर 2, कपड़े आपके मूड और सोच को बदल देते हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि किसी शादी, त्योहार या किसी खास मौके पर जब आप अच्छे कपड़े पहनती हैं तो बिना किसी वजह के भी चेहरा खिल जाता है। वहीं अगर पूरे दिन पुराने, फीके या अस्त व्यस्त कपड़ों में रहें तो काम वही होते हैं, लेकिन थकान ज़्यादा महसूस होती है। ऐसा इसीलिए क्योंकि हमारा माइंड केवल हमारे विचारों से नहीं, बल्कि हमारे आसपास के माहौल और हमारी अपनी प्रस्तुति से भी प्रभावित होता है। जब आप साफ, आरामदायक और सुंदर कपड़े पहनती हैं, तो आपको बार बार एहसास होता है कि आप व्यवस्थित हैं। इससे मन में सकारात्मकता आती है, यानी कि पॉजिटिविटी। आप घर के काम भी अधिक उत्साह से करती हैं और छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन कम होता है। यानी कपड़े सिर्फ शरीर नहीं ढकते, वे आपके पूरे दिन के मूड को भी प्रभावित करते हैं। नंबर 3, बच्चे वही सीखते हैं जो वे देखते हैं। बच्चे हमारी बातों से कम और हमारी आदतों से सीखते हैं। अगर बच्चा रोज़ अपनी माँ को साफ सुथरे, व्यवस्थित
और आत्मसम्मान के साथ रहते हुए देखता है तो उसके मन में भी यही आदतें विकसित होती है। वह समझता है कि खुद का ख्याल रखना भी ज़रूरी है। लेकिन अगर बच्चा हमेशा यह देखता है कि माँ अपने लिए कभी समय नहीं निकालती, हमेशा पुराने कपड़े पहनती है और खुद को सबसे आखिर में रखती है, तो वह यही सोच लेकर बड़ा हो सकता है कि माँ की ज़रूरतें सबसे कम महत्वपूर्ण हैं। इसीलिए जब आप अपने लिए अच्छे कपड़े पहनती हैं तो आप केवल खुद को नहीं बदल रही, बल्कि अपने बच्चों को एक अच्छी जीवन शैली और आत्मसम्मान का उदाहरण भी दे रही हैं। नंबर 4, आपका व्यक्तित्व पूरे घर का माहौल बदल देता है। एक घर ही सबसे बड़ी ताकत उसकी गृहिणी होती है। जब घर की महिला खुश होती है, मुस्कुराती है और खुद को सलीके से रखती है, तो उसका असर पूरे परिवार पर दिखाई देता है। सोचिए, सुबह अगर आप नहाकर साफ कपड़े पहने, बाल ठीक करें और मुस्कुराकर परिवार से बात करें तो घर का वातावरण कितना सकारात्मक लगता है। वहीं अगर आप खुद को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दें तो मन की थकान चेहरे पर दिखने लगती है और उसका असर पूरे घर के माहौल पर पड़ सकता है। इसका मतलब यह नहीं कि हर समय पूरी तरह सजना संवरना ज़रूरी है, बल्कि इतना ज़रूरी है कि आप खुद को साफ, व्यवस्थित और सम्मान के साथ रखें। जब गृहिणी अपने व्यक्तित्व का ध्यान रखती है तो घर में सकारात्मक ऊर्जा यानी कि पॉजिटिविटी अपने आप बढ़ जाती है। नंबर 5, अच्छे कपड़े महंगे नहीं, सही होने चाहिए। बहुत सी महिलाएं सोचती है कि अच्छे कपड़े पहनने का मतलब हर समय नए या महंगे कपड़े पहनना है, लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग है। अच्छे कपड़ों का मतलब है साफ कपड़े, आरामदायक कपड़े, मौसम के अनुसार कपड़े और ऐसे कपड़े जिन्हें पहनकर आपको अच्छा महसूस हो। ज़रूरी नहीं कि आपकी अलमारी महंगे ब्रांड से भरी हो। कई बार एक साधारण, अच्छी तरह धुला हुआ और इस्त्री किया हुआ सूती सूट भी आपको उतना ही आत्मविश्वास यानी कि कॉन्फिडेंस दे सकता है। कोशिश कीजिए कि घर के लिए 4-5 ऐसे कपड़े अलग रखें जो सिर्फ घर में पहनने के लिए ही हों, लेकिन हमेशा साफ और अच्छी स्थिति में रहें। याद रखिए, आपके कपड़ों की कीमत नहीं, बल्कि उन्हें पहनने का आपका आत्मसम्मान और सलीका आपकी असली पहचान बनाता है। जब एक महिला खुद का सम्मान करना शुरू करती है तो दुनिया भी उसका सम्मान करना शुरू कर देती है और कई बार इसका बदलाव की शुरुआत सिर्फ एक साफ, सलीकेदार और अच्छे कपड़े पहनने की आदत से होती है। नंबर 6, अच्छे कपड़े पहनना आपको काम वाली नहीं, घर की रानी जैसा एहसास कराता है। बहनों, एक बात सोचिए, क्या आपकी पहचान सिर्फ झाड़ू पोछा, खाना बनाना और कपड़े धोना है? बिल्कुल नहीं। आप इसकी गृहिणी हैं। आप पूरे घर को संभालती हैं, परिवार को जोड़ कर रखती हैं और हर सदस्य का ध्यान रखती हैं। लेकिन जब आप हमेशा बहुत पुराने या अस्त व्यस्त कपड़े पहन लेती हैं तो धीरे धीरे आपका मन भी खुद को केवल काम करने वाली की तरह महसूस करने लगता है, जबकि सच्चाई यह है कि आप इस घर की
सबसे महत्वपूर्ण सदस्य हैं। इसीलिए रोज़ ऐसे कपड़े पहनिए जिन्हें पहनकर आपको लगे कि मैं अपने घर की रानी हूँ, सिर्फ काम करने वाली नहीं। यह सोच आपके व्यवहार, आपकी मुस्कान और आपके आत्मविश्वास में साफ दिखाई देने लगेगी। नंबर 7, अच्छे कपड़े आलस को कम करते हैं और ऊर्जा बढ़ाते हैं। क्या आपने कभी देखा है कि छुट्टी वाले दिन जब हम पूरे दिन ढीले ढाले या बहुत पुराने कपड़े में रहते हैं तो कुछ भी करने का मन नहीं करता, लेकिन जैसे ही नहाकर साफ कपड़े पहन लेते हैं, अचानक शरीर में एक नई ऊर्जा महसूस होती है। इसका कारण यह है कि हमारा दिमाग हमारे कपड़ों से भी संकेत लेता है। साफ और व्यवस्थित कपड़े दिमाग को यह संदेश देते हैं कि अब दिन की शुरुआत हो चुकी है और सक्रिय रहना है। इसीलिए अगर सुबह तैयार होकर दिन शुरू करें तो घर का काम भी जल्दी होता है और मन भी हल्का रहता है। नंबर 8, अचानक कोई मेहमान आ जाए तो घबराहट नहीं होगी। हर घर में ऐसा होता है कि बिना बताए कोई रिश्तेदार, पड़ोसी या दोस्त आ जाता है। अगर उस समय आपने बहुत पुराने या गंदे कपड़े पहने हों तो सबसे पहले मन में यही आता है, काश मैं कपड़े बदल लेती। लेकिन अगर आप पहले से ही साफ और अच्छे कपड़े में हैं तो आपको किसी तरह की झिझक महसूस नहीं होगी और आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ दरवाज़ा खोलेंगी, मुस्कुराकर उनका स्वागत करेंगी और आपको बार बार यह नहीं सोचना पड़ेगा कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। यह छोटी सी आदत आपको मानसिक शांति भी बढ़ाती है और आप हमेशा हर टाइम रेडी रहते हैं, चाहे घर पर कोई मेहमान आ जाए। नंबर 9, अपने पति के लिए नहीं, सबसे पहले अपने लिए तैयार हों। बहुत सी महिलाएं कहती है, पति घर आएंगे तब अच्छे कपड़े पहन लूँगी, लेकिन अपने लिए तैयार होने की आदत कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप केवल किसी और के लिए तैयार होती हैं तो आपकी खुशी दूसरे व्यक्ति पर निर्भर हो जाती है, लेकिन जब आप अपने लिए अच्छे कपड़े पहनती हैं तो आपको खुशी के लिए किसी कारण का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब आप आईने में देखकर खुद मुस्कुराती हैं और कहती हैं, मैं अपने लिए भी महत्वपूर्ण हूँ। यही असली आत्मसम्मान है। नंबर 10, अच्छी आदतें छोटे कदमों से शुरू होती है। कई महिलाएं सोचती है कि अब तो आदत बन गई है, इसे कैसे बदलें। लेकिन कोई भी बदलाव एक दिन में नहीं होता। आज से सिर्फ इतना तय कर लीजिए, सुबह नहाने के बाद साफ कपड़े पहनूंगी। घर के लिए 4 से 5 अच्छे और आरामदायक कपड़े अलग रखूंगी। फटे, बहुत पुराने या बेढंगे कपड़े केवल इसीलिए नहीं पहनूंगी कि घर में ही तो हूँ। हर दिन कम से कम 5 मिनट खुद को सलीके से तैयार करने के लिए निकालूंगी। धीरे धीरे यह आदत बन जाएगी और कुछ ही हफ्तों में आप खुद महसूस करने लगेंगी कि आपका आत्मविश्वास, आपका मूड और घर का माहौल पहले से बेहतर हो गया है। बहनों, याद रखिए, अच्छे कपड़े पहनना अमीरी की निशानी नहीं है, बल्कि आत्मसम्मान की निशानी है। जब एक गृहिणी खुद का सम्मान करना सीख जाती है तो यह केवल अपना व्यक्तित्व नहीं बदलती,
बल्कि पूरे परिवार के वातावरण को सकारात्मक बना देती है। अपने लिए अच्छे कपड़े पहनिए, क्योंकि आप सिर्फ घर संभालने वाली नहीं हैं, आप उस घर की पहचान हैं। नंबर 11, अच्छे कपड़े पहनना खुद से प्यार करने की निशानी है। बहनों, हम अक्सर सेल्फ लव यानी खुद से प्यार करने की बातें सुनते हैं, लेकिन क्या खुद से प्यार सिर्फ महंगे पार्लर जाने या महंगे कपड़े खरीदने का नाम है? बिल्कुल नहीं। खुद से प्यार की ज़रूरत उन छोटी छोटी आदतों से होती है जिनमें आप खुद को महत्व देती हैं। जब आप सुबह उठकर नहाती हैं, साफ और सलीकेदार कपड़े पहनती हैं, बाल ठीक करती हैं और आईने में मुस्कुराकर खुद को देखती हैं, तो आप अपने मन को एक संदेश देती हैं, मैं भी प्यार और सम्मान के योग्य हूँ। यही भावना धीरे धीरे आपके आत्मविश्वास को मजबूत बनाती है। जो महिला खुद का सम्मान करती है, वही दूसरों का भी बेहतर ध्यान रख पाती है। इसीलिए याद रखिए, अच्छे कपड़े पहनना किसी और को प्रभावित करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को यह एहसास दिलाने के लिए है कि मैं भी इम्पोर्टेंट हूँ। आदत नंबर 12 यानी कि पॉइंट नंबर 12, आपकी साज सज्जा पूरे परिवार को प्रेरित करती है। घर का माहौल केवल दीवारों या फर्नीचर से सुंदर नहीं बनता, बल्कि घर में रहने वाले लोगों से बनता है। अगर घर की गृहिणी हमेशा साफ सुथरे और अच्छे कपड़ों में रहती है, तो परिवार के दूसरे सदस्य भी अपने कपड़ों और सफाई पर ध्यान देने लगते हैं। बच्चे स्कूल से आने के बाद कपड़े सही जगह रखना सीख जाते हैं। पति भी साफ सुथरे रहने की आदत अपनाते हैं। एक महिला की आदत, अच्छी आदतें पूरे परिवार की संस्कृति बन जाती है। इसीलिए जब आप अपने कपड़ों का ध्यान रखती हैं, तो आप केवल खुद को नहीं बदलती, बल्कि पूरे घर में अनुशासन और पॉजिटिविटी का वातावरण बनाती है। नंबर 13, अच्छे कपड़े पहनने से आपकी पहचान बनती है। हर व्यक्ति की एक पहचान होती है। कुछ महिलाओं के बारे में लोग कहते हैं कि ये हमेशा बहुत सलीके से रहती है। यह पहचान एक दिन में नहीं बनती, यह रोज़ की छोटी छोटी आदतों से बनती है। महंगे कपड़े नहीं, बल्कि साफ कपड़े, आरामदायक और व्यवस्थित कपड़े आपकी पहचान बनाते हैं। जब कोई पड़ोसी, रिश्तेदार या मेहमान आपको देखता है, तो सबसे पहले आपका व्यवहार और आपका सलीका ही याद रखता है। एक सलीकेदार महिला बिना कुछ कहे लोगों पर अच्छा प्रभाव छोड़ देती है। नंबर 14, खुद को नज़रअंदाज करना बंद कीजिए। बहनों, ज़रा सोचिए, जब बच्चों के कपड़े फट जाते हैं तो हम तुरंत नई खरीद लेते हैं। पति की शर्ट पुरानी हो जाए तो नई ले आते हैं, लेकिन जब अपने कपड़ों की बात आती है तो हम कहते हैं अभी तो चल रहे हैं, बाद में देखेंगे। यही बाद में कई सालों तक चलता रहता है। धीरे धीरे हम खुद को सबसे आखिरी स्थान पर रख देते हैं। लेकिन याद रखिए, अगर आप खुद का ध्यान नहीं रखेंगी तो एक समय ऐसा आएगा जब शरीर भी थक जाएगा और मन भी। इसीलिए अपने लिए अच्छे कपड़े रखना कोई फिजूल खर्च नहीं है, बल्कि खुद का सम्मान करने का एक छोटा सा तरीका है। नंबर 15, जब आप बदलती हैं तो आपकी ज़िंदगी भी
बदलने लगती है। हर बड़ा बदलाव किसी छोटी आदत से शुरू होता है। हो सकता है आज आपको लगे कि सिर्फ अच्छे कपड़े पहनने से क्या फ़र्क पड़ेगा, लेकिन विश्वास मानिए, बदलाव धीरे धीरे दिखाई देता है। पहले आपका चेहरा खिलने लगता है, फिर आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, फिर आपका व्यवहार बढ़ता है और फिर आपका माहौल बदलने लगता है और घर में एक अलग सी एनर्जी आ जाती है और धीरे धीरे आपको महसूस होता है कि आपने केवल कपड़े नहीं बदले बल्कि खुद के प्रति अपना नज़रिया बदल दिया। याद रखिए बहनों, जीवन की खुशियाँ हमेशा बड़ी चीज़ों में नहीं छिपी होती। कई बार एक साफ, सलीकेदार और आरामदायक कपड़ा पहनने की छोटी सी आदत भी आपको अंदर से मजबूत, खुश और आत्मविश्वासी बना सकती हैं। इसीलिए आज ही एक संकल्प लीजिए, मैं दूसरों का ख्याल रखने के साथ साथ हर दिन अपने लिए भी सम्मान और प्यार का एक छोटा सा कदम ज़रूर उठाऊंगी। मेरी प्यारी बहनों, मैं आपके साथ एक छोटी सी कहानी सुनाने चाहती हूँ। हो सकता है इस कहानी में आपको अपनी ही ज़िंदगी की झलक दिखाई दे। एक छोटे से शहर से सीमा नाम की एक गृहिणी रहती थी। उसकी पूरी दुनिया उसका परिवार था। सुबह 5 बजे उठना, चाय बनाना, बच्चों को स्कूल भेजना, पति का टिफ़िन तैयार करना, घर की सफाई, कपड़े धोना, खाना बनाना, रात तक वह लगातार काम करती रहती थी। लेकिन एक आदत उसकी ऐसी थी जिस पर उसने कभी ध्यान ही नहीं दिया। जैसे ही घर का काम शुरू होता, वह अलमारी से सबसे पुराने, फीके और ढीले कपड़े निकालकर पहन लेती। वह अक्सर कहती थी, घर में कौन देखने वाला है, अच्छे कपड़े तो बाहर जाने के लिए होते हैं। धीरे धीरे महसूस किया कि वह हर समय थकी हुई रहती थी। बिना वजह चिड़चिड़ापन रहने लगा। उसे लगता था कि उसकी ज़िंदगी में अब कोई खुशी नहीं बची। एक दिन उसकी बचपन की सहेली उससे मिलने आई। दरवाज़ा खुला, सहेली मुस्कुराई, लेकिन कुछ पल बाद उसने धीरे से पूछा, सीमा तुम ठीक हो? सीमा बोली, हाँ बिल्कुल, क्यों? सहेली ने कहा, तुम्हारे चेहरे पर पहले जैसी चमक नहीं है, तुमने खुद को बिल्कुल छोड़ दिया है। सीमा को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने जवाब दिया, अरे मैं कोई नौकरी थोड़ी करती हूँ, पूरा दिन तो घर में ही रहती हूँ, अच्छे कपड़े पहनकर क्या करूँ? सहेली मुस्कुराई और बोली, अच्छे कपड़े दूसरों को दिखाने के लिए नहीं पहने जाते, अच्छे कपड़े खुद को याद दिलाने के लिए पहने जाते हैं कि तुम भी महत्वपूर्ण हो। यह बात सीमा के दिल में उतर गई। अगली सुबह उसने एक छोटा सा फैसला लिया। वह नहाई, अलमारी से एक साफ, सुंदर और आरामदायक सूट निकाला, बाल ठीक किए, हल्की सी बिंदी लगाई और आईने के सामने खड़ी हो गई। उसे लगा जैसे आईने में वही पुरानी सीमा वापस आ गई हो। उस दिन उसने वही सारे काम किए जो वो रोज़ करती थी, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना था कि आज वह मुस्कुरा रही थी। कुछ दिनों के बाद उसके पति ने कहा, आजकल तुम पहले से ज़्यादा खुश लगती हो, घर का माहौल भी बदल गया है। बेटी ने आकर कहा, मम्मी आज आप बहुत सुंदर लग रही हो। बस यही एक वाक्य सीमा की आंखों से आंसू ले आया। एहसास हुआ कि उसने सालों तक सबका ध्यान रखा, लेकिन खुद को भूल गई। उस दिन उसने एक नियम बनाया, घर में मैं भी हमेशा साफ, सलीकेदार और अच्छे कपड़े पहनूंगी, क्योंकि मैं यह किसी और के लिए नहीं, अपने लिए कर रही हूँ। और कुछ महीनों बाद उसके अंदर एक आत्मविश्वास लौट आया। उसका चिड़चिड़ापन कम हो गया, पहले से ज़्यादा खुश रहने लगी और सबसे बड़ी बात,
उसे समझ आ गया कि खुशी हमेशा बड़ी चीज़ों से नहीं आती। कभी कभी एक छोटी सी आदत भी इंसान की पूरी सोच बदल देती है। बहनों, अगर आप भी हमेशा कहते हुए पुराने कपड़े पहन लेती हैं कि घर में कौन देख रहा है, तो आज से यह सोच बदल दीजिए। सबसे पहले खुद को देखना है। जिस दिन आपने खुद का सम्मान करना शुरू कर दिया, उसी दिन से आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी यानी कि सकारात्मक बदलाव भी शुरू हो जाएगा। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर।